नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ गया हूं। मुद्दा पढ़ लीजिए, आज का मुद्दा क्या लेकर आया हूं। जिहादियों पर नकेल, रुकेगा धर्मांतरण का खेल। जी, आप कॉलेज के अंदर एक सेल बनने जा रही है और उसकी नजर जिहादियों पर होगी। ये कहां, कैसे, क्यों, कब, क्यों बन रही है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में अब अवैध धर्मांतरण का इलाज होने जा रहा है। जिन कॉलेजों को धर्मांतरण का अड्डा बनाने की साजिश हो रही थी, उन्हीं धर्मांतरण गैंग पर अब स्ट्राइक हो गई है, क्योंकि पहली बार यूपी के मेडिकल कॉलेजों में एंटी धर्मांतरण सेल बनने जा रहा है। यूपी के मेडिकल संस्थानों में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगा और इसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश जारी भी कर दिए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अवैध धर्मांतरण की निगरानी की जाएगी और इसकी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी इससे पहले कई बार अवैध धर्मांतरण पर सख्त संदेश दे चुके हैं। अवैध धर्मांतरण पर कानून बन चुका है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके धार्मिक जिहादी धर्मांतरण की साजिश करने में क्यों लगे हैं? क्या जानबूझकर हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या जानकर अवैध धर्मांतरण के लिए यूपी में जिहादी गैंग काम कर रहा है? ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में जो धर्मांतरण का खेल खेला जाता था, जिसमें हिंदू बेटियों को फंसाया जाता था, रमेश जैसे धर्मांतरण गैंग की न जाने कितने और सूत्रधार मौजूद थे, उन सभी पर अब यूपी में बड़ी स्ट्राइक हो गई है, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण के खेल की जड़ें काटने का काम शुरू हो चुका है। यूपी के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अब धर्मांतरण से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए गए, जिसमें खास निगरानी की व्यवस्था बनाई जाएगी और धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाए जाएंगे। खुद इसके गठन का आदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए हैं। मेडिकल कॉलेज खासतौर पर केजीएमयू में पिछले दिनों बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद कई और मेडिकल कॉलेजों में भी इसकी शिकायत मिली थी। यही वजह है कि अब धर्मांतरण गैंग पर स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है। टीम बनेगी, 10-15 लोगों की बड़ी टीम बनेगी और डीएसडब्ल्यू ऑलरेडी है, उसको भी और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसकी टीम बनेगी, इसकी रिपोर्टिंग होगी और अब स्ट्रक्चर्ड तरीके से जितनी भी एक्शन इन्होंने लेने को कहे हैं वो हम लोग लगातार लेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। मेडिकल कॉलेजों में बनाया जाने वाला यह सेल कॉलेज कैंपस, हॉस्टल और परिसर में संदिग्ध धर्मांतरण गतिविधियों की निगरानी करेगा। छात्र छात्राओं और कर्मचारियों की शिकायतों पर उनकी जांच शुरू करेगा। संदिग्ध मामलों की तुरंत पुलिस और एसटीएफ को रिपोर्ट करेगा। बड़े धर्मांतरण नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा करेगा और उसकी रोकथाम करेगा। यानी मेडिकल कॉलेज को धर्मांतरण का अड्डा बनने से रोकने का काम इस सेल का होगा। अब जबकि ये सेल बनने जा रहा है तो मौलाना दबी जुबान में हामी तो भर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच की बात भी कर रहे हैं कि दो लोगों में अगर गुफ्तगू हो रही है, अल्फाज से समझा जाता है, आदतों से समझा जाता है। हमारी समझ में नहीं आता है कि कोई 5 साल बाद कहता है कि साहब हम इनके साथ निकाह किए हुए थे, अब ये धर्म तब्दील करने का है। इसमें गहराई से जाकर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़के खतावार नहीं होते, इसमें लड़कियां भी, वो भी गलती पे होती हैं। यूपी में आदेश एक बार फिर धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ी स्ट्राइक से कम नहीं है, क्योंकि एक एक कर कई मेडिकल कॉलेज इस गैंग के सेफ हाउस बनते जा रहे थे, लेकिन अब इसी को खत्म करने का काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो केजीएमयू के अंदर भी एक ऐसा ही मामला आया था, जैसे डॉक्टर ने जो खेल किया था। तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं और उन मामलों के सामने आने के बाद फिर ये विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका जबरन धर्मांतरण, आपने नाम पहचान छुपा ली, फिर आपने धर्मांतरण कराने का प्रयास किया, या आपने नाम भी बता दिया, लेकिन बावजूद उसके फिर आप लोग क्या करते हैं कि जबरन धर्मांतरण कराते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और फिर हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, वो जुड़ेंगे हमारे साथ आपको बता दें सदगुरु हरीश शंकरानंद पुरी जी जुड़ गए, पीठाधीश्वर है श्री ओम हम सिद्ध शक्तिपीठ से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्ना पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। डॉक्टर के सिंह प्रवक्ता है केजीएमयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए। के सिंह साहब, क्योंकि
जो मेडिकल कॉलेजों के लिए एक बाकायदा सेल बनाने की बात कही जा रही है और ये इसलिए क्योंकि धर्मांतरण के मामले आए, इस तरह की बातें आई और खासकर केजीएमयू का मामला तो बहुत ही चर्चा में रहा। आप इसे कैसे देखते हैं? और सर मेरा एक और सवाल, क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेजों के अंदर कोई अनुशासनात्मक कमेटी भी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो देख रेख करती हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में वो कोई ऐसी कमेटी नहीं है और आपको लग रहा है कि वाकई में इस सेल की जरूरत है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में जो अनुशासनात्मक कमेटी होती है, प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, उसका काम डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक समस्या समझ में आई कि कुछ लोग डिसीव करके, धोखा देके, नाम छिपा के, ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन या ब्लैकमेलिंग जैसा काम कर रहे हैं। इसमें चूंकि वो लोग बच्चियों के पहले करीब के बाद उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उनका विश्वास अर्जित करते हैं और फिर धोखाधड़ी करके उन्हें इस जाल में फंसाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट करना था, उनको सेंसिटाइज करना था, उन्हें जागरूक करना था, क्योंकि जो हमारी बच्चियां सेलेक्ट होती हैं उनकी अमूमन उम्र 17 साल होती है और वो लोग अपने पढ़ाई पे ही फोकस रहते हैं, तभी इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके केजीएमयू जैसी संस्था में पाते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को सामाजिक जो परेशानियां हैं या समाज में जो कॉम्प्लिकेशंस नए आए हैं उनकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए उनको जागरूक करने के लिए जो एक पैटर्न बन रहा है, जिस एक पैटर्न पे ये काम हो रहा है, जो लोग भी कर रहे हैं, इसलिए उनको जागरूक करने के लिए देखिए, हमारे यहाँ जब जनवरी में रमीज की घटना हो गई तो हम लोगों ने इस तरह का एक सेल बना लिया। हम लोगों ने उस सेल में काम किया और एक बहुरूपिये को पकड़ के पुलिस को दिया। आप सब लोगों ने उसको देखा। एक दूसरे पे भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन वो झूठा निकला तो हमने उसे छोड़ दिया। और हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम किए अपने यहाँ बच्चों के, सब कुछ। लेकिन अब ये गवर्नर नहीं, तो सिख साहब आपको लगता है कि जरूरत है इस तरह की सेल की मेडिकल कॉलेजों के अंदर? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक काम करेगी जिसमें जागरूकता का ज़्यादा वो है, बच्चों को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, उनके इंटरेक्शन की रहने की ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरत है कि जहां बच्चियां जाके, एक प्लेटफॉर्म है जहां कुछ ऐसा होता है तो वो बात अपनी गोपनीय रूप से कह सके, उनको ये भरोसा हो कि ये बात उनकी लीक नहीं होगी। सिख साहब मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। सिख साहब मैं एक चीज और आपसे जोड़ना चाहता हूं सिख साहब इस मुद्दे पर। वो ठीक है, आपने तो देखा और बारीकी से मामला जब सामने आया, तो सिख साहब मेरा एक सवाल है, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो फिर हम क्या करें? अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई ठीक है अब इसे लोग नाम बदलते हैं, पहचान बदल लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये गलत है, लेकिन वो लड़की भी तो जिम्मेदार हैं। अब वो ऐसा तो नहीं है कि मैच्योर नहीं है। अब जो केजीएमयू में है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, उसको भी तो अच्छा बुरा पता होना चाहिए ना। अब मैं हूं, मेरा नाम जयप्रकाश है, अब मैं आमिर बन जाऊं तो मेरे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, मेरे बातचीत करने का तरीका तो सबको समझ में आएगा ना कि मैं आमिर हूं या मैं जयप्रकाश हूं। अब इतनी मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई कर रही है लड़की, उसकी भी कहीं ना कहीं ये, उस पर भी तो एक चीजें आनी चाहिए ना, उसकी भी तो एक जिम्मेदारी है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप मुस्लिम पक्ष का नजरिया भी तो देखिए ना इस मसले में। जरूर है, लेकिन धोखे के पैर नहीं होते हैं। जितने पढ़े पढ़े लोग हैं वो किस किस तरह के साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। हमारा काम यह है कि अब मान लीजिए एक आईएएस अफसर और एक बड़ा इंजीनियर आईआईटी का साइबर फ्रॉड का और डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये जो लोग करने वाले हैं ये बहुत शातिर होते हैं एंड दे प्ले ऑन द माइंड्स ऑफ देयर विक्टिम। जिसको करते हैं उसके दिमाग से खेलते हैं। चलिए मैं आ रहा हूं, स्वामी जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन जल्दी से करना है। ठीक है सिंह साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रत्ना पांडे जी का रिएक्शन। रत्ना जी, आप कैसे देखती हैं, एक सेल का गठन किया जा रहा है क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में इस तरह के मामला अभी आया था केजीएमयू में और उसके बाद लगातार इस तरह की चर्चाएं, आप मानती है कि जरूरत है या आप करती है कि आपको लग रहा है कि एक विशेष वर्ग को परेशान करने के लिए है, या आपको लगता है कि ऐसा आने की जरूरत है? क्या आप कैसे देखती है? जल्दी से रत्ना जी, फिर स्वामी जी मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास मुझे आदित्यनाथ जी की सरकार है और अगर धर्मांतरण मेडिकल कॉलेज तक पहुँच चुका है तो ये तो सरकार की विफलता है। 2021 में उत्तर प्रदेश प्रोविडेंशियल कन्वर्जन बनाया गया था, तो इस पर क्यों मजबूती से काम नहीं किया सरकार ने? और उसमें तो ये सारे प्रोविजन है, बल से प्रलोभन करके कन्वर्ट करना है,
तो कारावास है, जुर्माना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य शिक्षा, वो भी स्वास्थ्य की दिशा में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिस स्टाफ की कमी है वो आदित्यनाथ जी को दिखाई नहीं देती। उन्हें बीजेपी का नैरेटिव मेडिकल कॉलेज में क्यों चाहिए? संविधान तो हमारा आर्टिकल 25 के तहत हमें हमारी इच्छा का धर्म ग्रहण करने की आजादी देता है। कोई भी नागरिक व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई धर्म स्वीकार कर सकता है, डीएम के पास जाके एक एप्लीकेशन देगा, धर्म कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गलत हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है। और मेडिकल कॉलेज में आज हो रहा है ना, जानने वाला हिमाचल में पूरा इलेक्शन उसने 9 साल के भीतर ही डेवलप किया था। अगर एक लड़की उससे डेवलप करने के बाहर ना आई होती तो शायद आज तक वो वही फल बोल रहा होता। क्योंकि आदित्यनाथ जी उसी इलाके से आते हैं। तो धर्मांतरण को मेडिकल कॉलेजेस में, मेरा कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चल मैं रत्ना जी आपकी साइड से रत्ना जी अभी आपकी साइड से मुझे ऑडियो थोड़ा बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा, आप थोड़ा सा बेहतर करवाइएगा, मैं लौटूंगा। स्वामी जी अपनी बात रखिएगा। स्वामी जी अब ये एक आपको लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज में सेल की जरूरत है? स्वामी जी मेरा सवाल इसलिए, भाई आपने 2021 में धर्मांतरण को लेकर कानून लाए, फिर आपने उसमें संशोधन कर दिया और सख्त बना दिया, बावजूद उसके अब आपको लग रहा है सेल की जरूरत है, या आपको लग रहा है कि भाई अब इस तरह की चीजें करेंगे तो और मुद्दा है होगा, वही फिर हिंदू मुसलमान, वही फिर जिहादी धर्मांतरण, इस तरह की बातें होंगी? देखिए मैं गांव में शहर घूमता हूं और समस्या जो है वो जड़ में है। जड़ कहां पे है कि विदेशों से फंडिंग आती है और उनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से येन क्रेन प्रकारेण डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, और जब ये चेंज होगी तो स्वतः जो ये लोग चाहते हैं वैसा होगा। लेकिन अभी तो आनंदी बहन ने केवल मेडिकल कॉलेज के लिए ही ये रिकमेंडेशन दी है कि एक इस तरीके की सोसाइटी बने और वहां पे ऐसी कोई कंप्लेंट तो वो की जा सके और उसकी रोकथाम की जा सके। मैं तो कहता हूं हर कॉलेज के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाए और हर कॉलेज में ऐसी व्यवस्था के साथ में कुछ ऐसे लोगों की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, जो ऐसे लोग जो छिपकर ये हरकतें कर रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियों के संग, और उनका एक ही एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ धोखा देना। स्वामी जी फिर मेरा वही स्वामी जी फिर मैंने जो सिंह साहब से सवाल पूछा, स्वामी जी फिर वही आपसे मैं पूछूंगा, आप जैसे तमाम हिंदू धर्मगुरु फिर जागरूक क्यों नहीं करते बेटियों को? फिर अपना ही सिक्का खोटा निकल क्यों रहा है? मैंने अपनी बात शुरू होने से पहले कहा कि मैं गांव शहर में घूमता हूं। हाँ। जागरूकता के साथ में भी मैं अपने अभियान में रहता हूं, साथ ही मैं गवर्नमेंट से भी जितना सख्त कानून बनाए गए उसके साथ वो आज भी ना काफी गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके नहीं मैं स्वामी जी फिर एक उदाहरण दूंगा, मैं क्योंकि जाकिया खान भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। जाकिया खान जी मैं सिर्फ उदाहरण के लिए एक बात कर रहा हूं। मेरा नाम जयप्रकाश है, अब मैं जाकिया खान जी को प्रपोज कर रहा हूं आमिर बन के, तो जाकिया खान को समझ नहीं है कि आमिर होगा या जयप्रकाश होगा, तो वो हमारी हिंदू बेटियों में समझ तो होनी चाहिए ना। हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, खाना पहनना बहुत फर्क है ना। एजुकेशन ही नहीं है। और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को समझ में नहीं आएगा क्या स्वामी जी? बिल्कुल आएगा, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि वो बच्ची अभी अबोध है, अभी वो घर से बाहर निकली है। अरे जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है वो अबोध कैसे हो सकती है स्वामी जी? टारगेट यही लड़कियां होती हैं, और इससे पहले कि वो कुछ जाने तब तक ये अपनी वो हरकतें कर चुके होते हैं, जिसके बाद शर्मशार हुई बेटी ना तो कहीं से कुछ कह पाती है ना किसी से डिस्कस कर पाती है। चलिए मैं आऊंगा स्वामी जी, क्योंकि शरद जी भी जुड़ गए और देखिए जाकिया खान जी, रत्ना जी मैं भी आऊंगा, लौटूंगा। शरद त्रिवेदी साहब जुड़ गए। शरद साहब आपको लग रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज में अभी, क्योंकि राज्यपाल के आदेश है कि भाई आप एक सेल का गठन कर दीजिए, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है इसकी जरूरत है? और फिर उस कानून का क्या हुआ जो आपने कानून बनाया? भाई आपने कानून बनाया, फिर उसमें संशोधन कर दिए, सख्त नियम लाए, फिर जरूरत क्या है फिर उस कानून की? आप रोक ही नहीं पा रहे। देखिए जब कोई चीज सुनियोजित तरीके से की जाती है, अभी जैसे मैं चर्चा सुन रहा था, आपने कहा कि सर जो मेडिकल कॉलेज में वो शिक्षित है उसको अच्छे बुरे का ज्ञान है, क्या वो नहीं जानती है कि वो व्यक्ति जो उसके साथ जो अफेयर कर रहा है कि वो कौन से धर्म का है? लेकिन टीसीएस में इससे भी सीनियर लोग थे, वहां पे जो कन्वर्जन का जो प्रेशर बनाया जा रहा था वो 28-30 साल के लोग थे जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे थे, लेकिन उनको जब इस तरह की घटना में जब सुनियोजित तरीके से किया जाता है कि, और आप एक चीज इसमें देखिए कि एक पैटर्न है कि जितने भी धर्म परिवर्तन होते जो इस्लाम से प्रभावित होता है 99% सारी महिलाएं हैं,
पुरुष क्यों नहीं इससे इंप्रेस होता है? वो सिर्फ महिलाएं जो है वो प्रभावित हो जाती हैं, और जैसे ही प्रभावित होती अरे शरद जी, अभी एक मामला आ गया था, पुरुष को भी बरगला लिया था कहीं बिजनौर का, शादी कर लेती। अरे एक लड़की ने बरगला लिया था, कहाँ का था मुझे नहीं पता, बिजनौर का, वो जिम में मिलते थे और एक लड़के को ही बरगला लिया था, और वो मुस्लिम लड़की थी लेकिन बहुत अमीर था वो लड़का, हिंदू था, और उसको मुस्लिम, बिल्कुल वो मुस्लिम टोपी वोपी लगाने लगा था। एक मामला आया था। शर्मा जी, ये बिल्कुल इनको टेंडर दिया जाता है कि आप फलाना नाम लेके जाइए, बबलू, श्याम, राम नाम लेके जाइए, आप कलावा पहन के जाइए, हनुमान चालीसा रट के जाइए, आप वहां जाके हनुमान चालीसा सुनाइए, तो लोग मंदिर भी जाइए। अभी आपने देखा जो पिक्चर आई थी जो केरला फाइल्स 2, उसमें वो मंदिर भी जा रहा था, वो पूजा भी कर रहा था, लेकिन हर वक्त ये जब महिला ये कहती नहीं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और जहां ये टेंडर दिया गया है वहां पे उन्होंने रेट तय किया है कि सवर्णों में ब्राह्मणों की लड़कियों के लिए 15 लाख दिए जाएंगे, ओबीसी के लिए 10 लाख दिए जाएंगे, 5 लाख, ये सब इन्वेस्टिगेशन। शरद जी मैं लौट रहा हूं, जल्दी से रत्ना जी एक रिएक्शन दीजिए, मुझे जाकिया खान से इस पर रिएक्शन लेना है जल्दी से। रत्ना जी, रत्ना पांडे कांग्रेस की तरफ से, जल्दी से रखिएगा बात। सभी को नमस्कार के साथ ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर अपराध होता है। धर्मांतरण अपने आप में सक्रिय अपराध है, लेकिन 9 साल से योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? 2021 में तो उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया है ना, और यही बातें लिखी है, बल प्रलोभन पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कारावास और जुर्माना है। अगर ये समस्या समाज से होकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विफलता का श्रेय भी अपने आप पर ले ले। और झांगुर बाबा किसने पल पाए थे? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, वही पूर्वांचल, वही गोरखपुर जहां से आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, वही उसका साम्राज्य था। अगर वो बेटी बच के चंगुल से निकल के आके ना बताती तो आज तक तो वो सरकार के नाक के नीचे चला रहा था पूरा नेक्सस। चले, मैं इस पर जवाब लूंगा, मैं बीजेपी से जवाब लूंगा इस पर, लेकिन पहले मैं जाकिया खान से ले लेता हूं। स्वामी जी आऊंगा, लौटूंगा। जाकिया खान, इतने कांड कर देते हैं आप मुस्लिम लोग, आपके लिए नए नए नियम लाने पड़ रहे हैं, बताइए। मुझे तो हंसी आ रही है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपने जिसका एग्जाम्पल दिया वो आयुष, जिसने अपने आप को बदला, वो खुद बोल रहा है कि मेरे सामने आप सोना चांदी रख लीजिए, चांद तारे रख लीजिए, फिर भी मैं ईमान पे रहूंगा। तो यही तो कह रहे हैं ना, वो ब्रेन वॉश कर दिया। नहीं जाकिया खान, वही तो कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश कर देते हैं आप लोग। क्या चीज का किया जा सकता है? एक बात बताइए, मेरे सामने आपने एग्जाम्पल रखा, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ हिंदू धर्म की रीतियां, मैं खुद इंटर रिलीजन पे पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं चली गई हिंदू में? अरे सिंपल सी बात है, जिसको तो जो आपका अच्छा ब्रेन वॉश कर दिया। नहीं, आपको भी ब्रेन वॉश कर दिया ना कि भाई हिंदुओं के चक्कर मत पड़ना। भाई बहन का रिश्ता के लिए आप एक स्वामी जी भी कुछ कह रहे हैं भाई, रक्षाबंधन, ठीक है, वो चीजें हमें बहुत प्यारी लगती है, हम उस चीज को अपनाते भी हैं। मेरे भाई हैं जो मुस्लिम है, जो आते हैं मेरे पास, स्वामी जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। ये सारी चीज जो है ना, ये सारी चीज सिंपल सा चीज समझिए। आपने गौ रक्षा बल बनाया, ठीक है, आज वही बल खुद गौ रक्षा को, गौओं को बेच रहा है और मांस लेके इधर से उधर जा रहा है। कितना सारा केस पकड़ा चुका है, यही यूपी का केस कितने सारे पकड़ा चुके हैं। तो ये सारी जो बातें चल रही है ना, ये सिर्फ बांटने वाली बातें हैं। नहीं तो जाकिया खान, अब देखिए, अब केजीएमयू में आया, देखिए सिंह साहब बैठे हुए हैं, केजीएमयू में भी ऐसे ही तो खेल हुआ ना जाकिया खान, मामला आया ना। बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, आप तो इसको भी खेल कर दिए थे आयुष वाले चीज को। आयुष ने हर चैनल पे खुद आके बेचारे ने बोलना शुरू किया कि भाई ये फालतू का बकवास ना करें, मैंने खुद से एक्सेप्ट किया है, मैंने पहले अपनाया है, मैंने उस चीज को पढ़ा है, समझा है, मैं सालों से रह रहा था, सालों से देख रहा था, सालों से समझ रहा था। बहुत सारे मुस्लिम बच्चियां हैं जो हिंदू में चली गई हैं, तो क्या वो जबरदस्ती चली गई है? जाकिया खान यही तो मैं कह रहा हूँ। जाकिया खान, अब ये बताइए ना, किसी मुस्लिम लड़की ने, नहीं आज आप बताइए, आप एक उदाहरण दीजिए, किसी मुस्लिम लड़की को किसी हिंदू लड़के ने गुमराह करके कभी ऐसे जाल में फंसाया? एक उदाहरण बहुत सारे एग्जाम्पल बताइए ना, जवाब लूंगा इस पर। निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं, लिस्ट निकाल के मैं जब बैठूंगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मेरे को नाम तो डेफिनेटली याद नहीं है, फिर मैं कुछ गलत तो बोलूंगी नहीं टीवी चैनल पे। डेफिनेट सा बात है कि जो मैं रखूंगी वो शख्स के साथ रखूंगी, तो मैं सारे नाम के साथ आपके साथ जब बैठूंगी तब आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप कल मेरे को बुला लीजिए, कल मैं आपको दे देती हूँ सारा लिस्ट। कम से कम भी मेरे पास 40 बच्चियों। आपको लगता है कि हिंदू करते हैं ऐसा? अरे कौन जगह नहीं है
मैडम ये तो बच्चियों को अगर मैडम अच्छा लगेगा, जाकिर खान, नहीं, ये तो आप- आपने आप शरद इस साहब चीज को सुना। शरद साहब तो कह रहे हैं कि बकायदा ठेके छोड़े जाते, इतने लाख इतना लाख। आप लोगों का तो मिशन है, हमारे पास खुद आप लोगों का मिशन है। नोट है कि आपने बजाब्ते आह्वान किया हुआ है कि जो मुस्लिम बच्चियों को गुमराह करके शादी करेगा, भले ही उसको बाद उसको छोड़ दे, उसको कन्वर्ट करके छोड़ दे, ये उसको मिल रहा है पैसा। ठीक है, चले स्वामी जी ऐसा करवाते हैं आप लोग में क्या? स्वामी जी हिंदू धर्म भी ऐसे करते हैं क्या? हिंदू धर्म के अंदर स्वामी जी जवाब लेते हैं। ये मोहतरमा जो कह रहे हैं अनगरल बातें हैं। आज तक कहीं भी कहीं से भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जो मोहतरमा बता कुछ कह रही हैं। मैं तो एक बात ये कहूंगा, खुद का घर खराब है तो आप दूसरे के ऊपर इल्जाम देना शुरू कर दीजिए। जाकिया जी ने एक बार भी ये नहीं कहा, इस बात का समर्थन नहीं किया जब जांच हुई लफ्ज जिहाद में पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही क्यों पकड़े गए, क्यों आपकी सोसाइटी के लोग ये हरकतें करते हैं। अरे सीधा सा बोलिए ना कि फंडिंग आपको होती है। जाकिर खान जी को बुलाइए, वो भी कुछ कह रही है स्क्रीन पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल चैलेंज पे बैठ के अनगरल बात तो ना करें। आप जो कह रही हैं, आप सिर्फ एक चश्मा पहन ले पर्टिकुलर कम्युनिटी का, अपने बात सबको एक साथ विंडो में ले आई भाई, दिक्कत आ रही है। गांव में जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि क्या हरकतें कर रहे हैं लोग और किस तरीके से। स्वामी जी जाकिया खान तो आरोप लगा रही है हिंदू धर्म के लोग भी ऐसे करते हैं। नहीं, क्या हिंदू धर्म के लोग ऐसे टारगेट करते हैं क्या? उनके ऊपर भी एक्शन हो रहे हैं। ये अनगरल बात करके शाम में बहुत पहले एक पर्ची पड़ी थी, वो पर्ची का कहीं ना कहीं मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। आज तक एक उदाहरण ऐसा चलिए, मैं लौट रहा हूँ स्वामी जी लौट रहा हूँ। एक सेकंड रत्ना जी जल्दी से छोटे शब्दों में कहिए, क्योंकि सिंह साहब के पास भी जाना, फिर शरद जी से रिएक्शन लेना। रत्ना जी जल्दी से कहिए। धर्मांतरण की अनुमति हमारा संविधान आर्टिकल 25 के तहत देता है, और जहां तक मुझे जानकारी है आडवाणी जी के दामाद भी मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो जरूरी नहीं कि सबने धर्मांतरण डंडे की चोट पे कराया। नहीं, लेकिन शिकायत तो नहीं की ना। देखिए आप लोग बीजेपी में बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन वो महिलाएं ऐसे थोड़े कह रही कि भाई जबरन धर्मांतरण करा लिया हो या इनको लालच दिया हो, कोई कंप्लेन लेके पहुंची हो, तो आप सवाल तभी तो उठाएंगे ना। अपराध को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आपत्ति मुझे इस बात पर है, सिर्फ मुस्लिम करेंगे। चलिए शरद जी जवाब दीजिए। जाकिर खान आ रहा हूँ, मैं फिर सिंह साहब के पास आऊंगा। जाकिर खान आऊंगा। शरद जी कुछ जो ये सेल बनाया गया है या धर्म परिवर्तन की बात की जा रही, वो किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में रोकने के लिए है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कोई भी आप यहूदी भी बनना चाहते हैं तो भी उसके लिए आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपको 1 महीने पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी सरकार को। ये जो धर्म परिवर्तन की बात है और लव जिहाद है, ये ना संघ का मुद्दा है ना ये भाजपा का मुद्दा है। ये कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च जो केरला में है, वहां उसका अपील उसने करी है हाई कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये बात आई है, हमने नहीं कहा है। और वहां पे हमारी कभी भी सरकार नहीं थी और आज भी हमारी सरकार नहीं। पहले इनकी जो है समर्थन से सरकार थी और अब इनकी खुद की सरकार है। इन्हें अपील में जाना चाहिए, कहना चाहिए हाई कोर्ट में कि साहब लव जिहाद का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन यहां समस्या यह है कि आप मुझे बताएं कि कोई भी 40 साल की महिला या 40 साल का पुरुष या 35 साल का पुरुष जो है वो प्रभावित हुआ है इस्लाम से। वो ज्यादा प्रभावित होते हैं जो पढ़ नहीं सकते कुरान को। कुरान पाक ग्रंथ है, उसको पढ़ो। जाकिर एक जल्दी से मैं रिएक्शन, फिर मुझे सिंह साहब का रुकना है। ठीक है शरद जी रुके। जाकिर खान एक बड़ा सवाल है, जब वो कानून बना है, अब उसमें तो देखिए कानून है कि आप जबरन धर्म परिवर्तन कराते तो 10 साल का सजा का प्रावधान है। तो आपने ये कहा कि हिंदू भी ऐसा करते हैं, तो भाई आप उस कानून का इस्तेमाल कर लीजिए ना। वो ऐसा थोड़ा है कि मुस्लिमों के लिए लागू नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर एक बात समझिए हाँ। कि जो बच्ची वहां से बच के आ जाती है उसके साथ पुलिस का केस भी होता है, लेकिन पुलिस को भी बाकायदे प्रेशर करना पड़ता है कि ये केस रजिस्टर करे। बहुत सारे जगह है कि जहाँ पे पुलिस ये केस रजिस्टर नहीं करती। बहुत सारी चीजों की एग्जांपल पड़ी हुई है जो, क्योंकि हम लोग एनजीओ के तहत धरातल पे काम करते हैं, हमारे पास केस आता रहता है आए दिन इस तरह का। और सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम का भी आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक चीज समझिए, इसमें एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट भी आपको समझना होगा। किसी ने लव मैरिज किया, ठीक है, उस टाइम में उसके पास सारा चीज ओके है। अब मेल फिगर है वो कहीं और पे इन्फ्लुएंस हो गया, या फीमेल है वो कहीं और इन्फ्लुएंस हो गई, अब उसको दिखेगा कि मेरे ऊपर प्रेशर है। तो जैसे अब वो सेल भी बन रही है, तो वो ऐसा थोड़ा कि वो हिंदुओं के लिए, भाई वो मुस्लिमों के खिलाफ थोड़े बन रही है वो सेल। नहीं वो सेल ऐसा थोड़े काम करेगी ना। जाकिर खान वो तो आप लोगों की भी सुनेगी ना, ऐसा थोड़े। अब कह तो रहे ना शरद जी, मेडिकल कॉलेज में वो सही है। एक बार तो आप कह दीजिए हाँ मैं समर्थन करती हूँ इस बात का।
समर्थन करेंगे क्या? किस बात का समर्थन आप मांग रहे हैं? आप ये बात का मांग रहे हैं कि हाँ जो लॉ बनी है उसको एक्टिवली होना चाहिए। तो डेफिनेट सा बात है, लॉ को अगर एक्सेप्टेंस नहीं किया जाता तो हम लोग उसके ऊपर चैलेंज करते हैं ना। चलिए सिंह साहब देखिए केजीएमयू में ये मामला आया तब से विवाद उठा। ठीक है, जाकिर खान रुकिएगा, जाकिर खान रुकिए, अभी रुकिए। ठीक है, डॉक्टर के सिंह साहब हैं, केजीएमयू के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ये केजीएमयू में जब मामला आया तो ये बहुत सुर्खियों में रहा, लेकिन अब अभी जाकिर खान का आपने बहुत सारे बातें सुनी, कुछ कहिए, कह रहे हैं आप। सिंह साहब का ऑडियो उठाए। फोर्स कन्वर्जन का है, केवल फोर्स कन्वर्जन का है और इलीगल कन्वर्जन का है। लीगल कन्वर्जन पे कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन जो फोर्स कन्वर्जन है उनपे, जो धोखाधड़ी करके कन्वर्जन है उनपे। और ये सेल क्या बना है? सेल कोई कानून नहीं बना है। कानून तो जब ये काम हो जाएगा अपराध, तब कानून पिक्चर में आएगा। ये प्रिवेंशन के लिए एक सेल बना है जिससे बच्चियों को एजुकेट किया जा सके कि आपको कैसे ये समझना है कि कौन सा धोखाधड़ी का वाला कन्वर्जन का प्रयास है और कौन सा नॉर्मल है। यहाँ पे प्लीज इसको उससे मत जोड़िए। ये केवल धोखाधड़ी और इलीगल कन्वर्जन जो कानून बना है उसके लिए ये हुआ है। दूसरा, जो कानून बना है वो सक्षम है, उसने कई लोगों को पकड़ा है, सजा हुई है और हो रही है, लेकिन वो कानून पिक्चर में तब आएगा जब अपराध कारित हो चुका होगा। इस कमेटी के पास कोई ताकत नहीं है किसी को जेल भेजने की। ये केवल जागरूकता बढ़ाएगा अपने कैंपस में और जरूरत समझने पर बच्चों के गार्जियंस को बुलाएगा, बच्चों की काउंसलिंग करेगा और जरूरत समझने पे ये और ये तो हर धर्म पे लागू होगा ना सिंह साहब, ये तो हर धर्म पे लागू होगा ना। बिल्कुल, देखिए धर्म से मतलब नहीं है, बात फिर सुनिए। बात इसमें धर्म जात की नहीं है, बात है कि जो कमेटी बनी है इसका काम क्या है। काम क्या? अगर अपने बच्चों को जागरूकता देना धर्म से है, अपने बच्चों को जागरूकता देना गलत है, तो फिर गलत है, इसका कोई मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल, आप ये बहस करिए कि इसका काम क्या है। काम क्या है? बिल्कुल, मैं जल्दी से शरद त्रिवेदी बीजेपी के बताना है कि इलीगल कन्वर्जन जो है उनको कैसे वो बच्चे डिटेक्ट करें, उससे कैसे बचें, इसका काम केवल जागरूकता करना है। सिंह साहब मैं लौटूंगा करना भी गलत है। शरद त्रिवेदी, जाकिर खान आ रहा हूं जल्दी। जाकिया बहन जो कह रही हैं वो सरासर गलत है। हिंदू धर्म में कन्वर्जन का सिस्टम है ही नहीं, धर्म एक ही है। हिंदू धर्म में घर वापसी होती है, परिवर्तन नहीं होता। आप परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि धर्म एक है। आप उससे हिंदू धर्म से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो आप इस्लाम के जो मानते हैं उनको भी हिंदू धर्म का ही मानना पड़ेगा। वो पंथ है, धर्म एक ही है, तो धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता है। धर्म ही एक है दुनिया में। तो ये जो पंथ का परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये जो बात है ये पंथ के परिवर्तन की बात है। तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये भी हिंदू ही हैं। चलिए जाकिर खान जल्दी से इस पर हो गया है। जाकिर खान, मैं बोल लूं? हाँ जी। सबसे पहले तो इन्होंने बोला हिंदू, तो हिंदू तो हिंदुस्तान में जो भी रह रहा है सब हिंद में रह रहे हैं। हिंदू में हिंदू वर्ड आया था, हिंद में रहने वाले लोगों का, तो डेफिनेटली हम लोग सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंद के वासी हैं। हिंदुस्तान में हिंदी होता है, हिंदू चलता है, ठीक है। आप सनातनी है कि नहीं ये बता दीजिए। और अगर सनातनी है और आप बोल रहे हैं कि घर वापसी, तो मैं आपको आज एक चीज बता दूं, आपके नेशनल चैनल के जरिए और लोगों के तक भी पहुंचे। मैं तो बोलती हूँ खुद कि घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन वापसी कहाँ होनी चाहिए? हमारे इस्लाम के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो सेकंड थे वो शीश अलैहिस्सलाम थे, और वो शीश अलैहिस्सलाम अयोध्या में दफनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, जो इनिशियल प्रॉफिट थे उसके बाद जो सेकंड प्रॉफिट थे वो यहाँ दफनाए हुए, और इनिशियल प्रॉफिट हमारे श्रीलंका में पैदा हुए। एक सेकंड, इस्लाम पहले आया, श्रीलंका में पैदा हुए। इस्लाम कब आया? धर्म अगर बुनियाद रखी गई तो बुनियाद तो वहीं से चली आ रही है। तो आप वापसी करना है, पहले बताइए इस्लाम कहाँ से आया? स्टडी कीजिए, आप वहाँ जाइए, स्टडी कीजिए, चीजों को समझिए, कौन कहाँ से आया है, उसका आप सोर्स निकालते रहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो लोग पढ़ेंगे समझेंगे, जिनको अच्छा जो चीज लगेगा। मैं बता रही हूँ, हमारे में एक ज़कात का सिस्टम है, ठीक है, जो 2.5% होता है, लेकिन यही सिस्टम पंजाबियों में दशांक का है, ठीक है। अरे जाकिर साहब, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, सब चीज ठीक है, लेकिन ये सारी घटनाएं मुस्लिम ही क्यों करते हैं ये बता दीजिए ना जाकिर खान।
लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मा, अब ये छांगुर था, ये यही क्यों करते हैं भाई? आयुष के ऊपर मैं प्रेशर बताऊं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और न जाने कितनी जिहाद ऐसे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का मैं माफी चाहूंगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। जिहादियों पर नकेल, रुकेगा धर्मांतरण खेल, इस पर हम चर्चा करते हैं। नमस्ते।